चलिए हम लोग जानते हैं कि आखिर लड़का को टेस्टिस बाहर क्यों होता है। आखिर क्या कारण है जो लड़का का टेस्टिस बाहर होता है और लड़की का अंडाशय अंदर होता है। अच्छा प्रश्न है, प्रश्न कोई खराब नहीं है। आखिर क्या कारण है कि लड़का का टेस्टिस बाहर होता है और लड़की का अंडाशय अंदर होता है। जैसे आप लोग सुनेंगे मनुष्य का टेम्परेचर शरीर का ताप कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड हमेशा रहता है ना। शरीर का ताप 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर इस 37 डिग्री सेंटीग्रेड में स्पर्म बनेगा, यानी 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर स्पर्म बनेगा तो स्पर्म नष्ट हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। ये स्पर्म से बच्चा का निर्माण नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा। इसको लेकर टेस्टिस का मतलब हाइड्रोसिल, ठेठ में टेस्टिस का मतलब हाइड्रोसिल की संख्या 2। इसी के चक्कर में लड़का चक्कर पकड़ करता है। चक्कर पकड़ करना तो क्या, कभी एनी लाइन मारेगा कभी एनी लाइन मारेगा। यानी इसी के कारण अगर इसको निकाल दिया जाए दाम चुपचाप, दाम जैसे खस्सी को निकाल दिया जाता है, दाम चुपचाप रहिएगा, लेकिन इसी के कारण चक्र पकड़ करते हैं। आप लोग भी निकाल दिया जाए, ये टेस्टिस वाला है ना। तो हम जानते हैं आखिरी क्वेश्चन पे कि आखिर ये बाहर क्यों होता है। बाहर होने का एक ही कारण है, क्योंकि शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर 37 डिग्री सेंटीग्रेड में स्पर्म बनेगा यानी शुक्राणु बनेगा तो नष्ट हो जाएगा। इसीलिए इसको भगवान बाहर लटकाए हैं। अगर बाहर नहीं लटकाते तो स्पर्म बनता तो नष्ट हो जाता, उससे बच्चा का निर्माण नहीं होता। क्यों? क्योंकि 37 डिग्री सेंटीग्रेड में स्पर्म नष्ट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। इसलिए भगवान इसको बाहर लटकाए हैं। दो टेस्टिस के बगल में, यानी दो। अब बताएं ये टेस्टिस किसके थैली में रहता है? तो वृषण थैली में रहता है। यानी टेस्टिस जिस थैली में रहता है उसको बोलेंगे वृषण थैली। और टेस्टिस से क्या होगा? स्पर्म का निर्माण। अब क्या करेगा? एक टेस्टिस हो गया, टेस्टिस की संख्या 2, एक इधर और एक इधर, टेस्टिस की संख्या 2। अब क्या होगा? यहां से स्पर्म निकलेगा। स्पर्म मतलब क्या? शुक्राणु। यहाँ से स्पर्म निकलेगा, ये वाला, यहाँ से स्पर्म निकलेगा। ये जो ले जाने वाले नस है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बैस। क्या बोलेंगे? बैस किसको बोलते हैं? बैस में ऐसे करके बैस। क्या बोलेंगे? बैस में, या बैस डिफरेंस बोलते हैं, बैस। अब क्या करता है? ये तो स्पर्म बना तो इसको कोई ले जाने वाला होना चाहिए ना, लड़की को योनि में पूछना चाहिए ना। तो ये जो ले जा रहा है इसको बोलते हैं बैस। अगर इसको काट देंगे ना, ऐसे करके काट देंगे ना, तो जा कोई काम का नहीं। ये काट देंगे तो कोई काम का नहीं। तो बायोलॉजी की भाषा में काटने वाले शब्द को टॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं? टॉमी। तो जैसे इसको काट देंगे तो कहलाएगा बैक्सोटोमी। क्या कहलाएगा? बैक्सोटोमी। अगर इसको काट देंगे तो क्या कहलाएगा? बैक्सोटोमी। अब क्या होगा? ये जो नस है ना, नस है, उसको क्या बोलेंगे? बैस में बोलेंगे। अब ये स्पर्म यहाँ आएगा, अभी यहाँ पर स्पर्म आएगा, और स्पर्म और मूत्र पेशाब दोनों एक ही रास्ता से निकलता है, लेकिन लड़की में अलग अलग होता है। हम लोग में क्या होगा? दोनों एक ही रास्ता से निकलता है, लेकिन लड़की में अलग अलग होता है। यहाँ पर एक क्या होता है? पोस्टेड ग्रंथि होता है। ये क्या हो गया? मूत्राशय, जिससे आगा मूत्र और यहां से जाएगा, यहां से क्या जाएगा? शुक्राणु। तो दोनों एक ही रास्ता से बाहर निकल जाएगा। इसका काम क्या? पोस्टेड ग्रंथि का काम क्या है? कभी कभी यह कमजोर हो जाता है, कभी कभी क्या होता है? कमजोर होता है। तब क्या होगा? जैसे ही लड़का जींस पहनेगा जींस टाइट पहना तो स्पर्म ऑटोमेटिक बाहर आ जाता है। जैसे कुछ देखा, जैसे लड़की का कुछ सीन देखा, जैसे कुछ लड़के का कोई पार्ट देखा, उसको देखने के बाद तुरंत स्पर्म बाहर। क्यों? क्योंकि यहाँ पोस्टेड ग्रंथि कमजोर हो गया। क्या होता है जो बताते हैं कारण? जादे उसको करने से, क्या करने से? जादू करने से ये कमजोर हो जाता है। इसलिए आप लोग ना करें, कभी भूल के भी नहीं करें। ये पोस्टेड ग्रंथि कमजोर हो जाएगा तो कोई काम के नहीं रहेगा। देखिएगा स्पर्म तुरंत बाहर आ जाएगा, को फायदा होगा? कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए आप लोग गलत काम ना करें, ये ऑटोमेटिक कमजोर हो जाएगा। तो ना देखते देरी ना स्पर्म आते देरी, तुरंत स्पर्म आ जाएगा। यानी कि ये कितना अच्छा काम है। पोस्टेड ग्रंथि क्या करता है? शटर का काम करता है। अगर पेशाब आएगा तो ये स्पर्म को रोक देगा, और अगर ई जाएगा, यहाँ से जाएगा स्पर्म जाएगा
तो ये मूत्र को रोक देगा। कितना अच्छा काम है, शटर का काम करता है ना, शटर का काम करता है। इसलिए आप लोग इसको कमजोर ना करें तो कोई फायदा नहीं हो, कोई तुरंत स्पर्म बाहर, इसलिए आप लोग इसको कमजोर ना करें। तो आशा करते हैं कि वीडियो समझ में आया होगा। और बताते हैं ये सीसन है ना, सीसन जैसे यहां से निकला स्पर्म निकला, यहां से स्पर्म निकला और सीसन के द्वारा योनि में पहुंच जाता है। ये सीसन बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे सीसन, तो सीसन के द्वारा लड़की के योनि में पहुंच जाएगा। ये हुआ। आप लोग बता दिए कि टेस्टिस बाहर क्यों होता है, क्यों, क्योंकि इसका एक ही कारण है कि शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर 37 डिग्री सेंटीग्रेड में स्पर्म बनेगा तो हमारा स्पर्म नष्ट हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। धन्यवाद।